जय हिंद। आज हम चालू करेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 10 एग्जाम 2023 के लिए, जो कि हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट इसको करते हैं। जैसे 140 है, एक नंबर में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ। जैसे बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसका मतलब है कि 140 को जैसे हम सब तोड़ते हैं इस तरह से 140 को तोड़ते हैं पहले से। जैसे कोई देता है 8, तो 8 को तोड़ते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4। कोई देता 12, कैसे तोड़ते हैं, 2 छके 12, 2 तिया 6। इसे 25 रहता है, इसको कैसे तोड़ते हैं, 5 25। जस्ट इसी तरह इसको तोड़ना है ना। बहुत इजी है, बहुत सरल रूप में बताएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 140 है, तो 140 को कैसे तोड़ेंगे। एक नंबर में क्या है 140, तो 2 सत्ते 14, 0 2 तिया 6। तो 7 में 6 गया, कितना बचा, 1 1 पर 0 10, 2 पंचे 10। अगर जिसको बहुत बच्चा को होता है क्या कि बड़ी बड़ी अंक में डायरेक्ट इस तरह अगर नहीं कटा सकता तो भाग देके भी कर सकता है। ऐसे 2 है, 2 से अगर भाग देंगे 70 में, किसमें 70 में, इसको कैसे भाग देंगे, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, उतारे 0, 2 पंचे 10। देखो पूर्ण रूप से लग गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, जिससे भाग दिए इसको यहाँ लिखेंगे, और भागफल जो यानी 35 जो है इसको अंदर लिखेंगे। उसके बाद देखो इकाई अंक क्या है 5। इकाई अंक 5 रहेगा, या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो 3 से अगर लगाते हैं तो 3 एका 3, फिर 5 बच जाता है। क्योंकि 3 का दिन पढ़ा में 5 नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, है ना। 5 सत्ते 35। अब ये लग चुका है भाग। तो इसका लिखने का क्रम क्या है, जैसे 140 है, 140 को कैसे लिखेंगे, देखो 2 गुना, इसको जरा ऊपर कर देते हैं, 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया आंसर। एक बार और करके लिख देंगे, 2 कितना आया 1 2, तो 2 बराबर 2 गुना 5 पे 5 गुना 7, ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब दूसरा नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसे दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जैसे 156, तो 156 को कैसे तोड़ेंगे, देखो इकाई अंक 6 है, इसीलिए 2 से भाग लगेगा। तो देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब देखो 14, 15 में 14 का कितना बचा, 1 1 पर 6 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर उसी तरह 2 तिया 6 है ना, फिर 2 नंबर 18, फिर 3 एका 3, 3 तिया 9। तो बहुत आसान है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। इसको एक बार सजा कर लिख देंगे अच्छा से, 1 2 2 पेपर कितना आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13। ये हो गया आंसर। उसके बाद क्या है तीसरा नंबर, इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर में कितना दिया है 3825, है ना। तो बड़ी अंक है, इससे घबराना नहीं है। देखो कितना सरल भाषा में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इकाई अंक क्या है 5, इकाई अंक क्या है 5, जो कि तुमको तो पढ़ा में नहीं आता। या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा, हम लगा देखते हैं। देखो भाग से भी इसको सरल कर सकते हैं। जैसे देखो 3 एका 3, कट्टम कुट्टी, उसके बाद 8, 3 दूना 6, फिर 8 में 6 घटाएंगे 2, फिर उतारेंगे 2, फिर 3 सत्ते 21, 22 में 21 गया, कितना बचा 1, फिर 5, 3 पचे 15। देखो कटा ना, एकदम पूर्ण रूप से कट गया 3 से, है ना। तो जिससे कटेगा पूरी उसी से भाग देंगे। जैसे 38 25 क्या था, यानी 3825। इसको इस तरह लिखेंगे। जैसे देखो 3 से भाग दिए कितना बार में, 1275 आया।
है ना। जो कि बाबू इस तरह का नहीं दे सकता है तो भाग तो जमता है ना, भाग किससे करो, जैसे अभी कर रहे हैं। जैसे अब 1275 है यानी कि 1275 है ना। देखो 3 से लगाओ, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे। जैसे देखो इकाई अंक देखना 5 है, जो को तुमको तो पढ़ा में नहीं आता है, इसीलिए हम किससे शुरू करेंगे, 3 से। तो 3 चौके 12 खत्म। उसके बाद उतारेंगे 7, 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1, फिर उतारे 5, 3 बचे 15, लग गया पूरा पूरी लग गया है ना। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का क्रम क्या होता है, 3 जिससे भाग दिए इसको यहाँ लिखेंगे और 425 नीचे लिखेंगे। उसके बाद 425 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उसके बाद 425 ध्यान दे, इकाई क्या है 5, जो कि 2 से लगेगा ही नहीं। अब 3 से शुरू करते हैं, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा। से देखो विषम संख्या अगर लास्ट में रहे, ये ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक है। अगर विषम संख्या लास्ट में रहे तो विषम संख्या से ही भाग दिया जाता है, अगर सम संख्या रहे तो सम संख्या से भाग दिया जाता है। तो विषम संख्या शुरू करेंगे यानी 3 से शुरू करेंगे, 3 से। 3 एका 3, 4 में 3 गया 1, 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, पूरा पूरी कटम कुटी हो गया। अब तुम ही सब बताओ कि यहाँ बचा कितना 5, जो कि 3 का 3 पूरे में पहुंच जाता है, नहीं आता है, इसीलिए 3 से ये भाग नहीं लगेगा, पूर्ण रूप से लगना चाहिए। किससे लगना चाहिए, पूर्ण रूप से। जैसे 425 है, कितना है 425। अब देखते हैं 3 के बाद विषम संख्या क्या आता है 5, 4 पूरा सम संख्या हो गया तो 5 से शुरू करते हैं। 5 अट्ठे 40, तो 42 में 40 गया 2, उतारेंगे क्या 5, 5 है 25। देखो लगा ना, पूर्ण रूप से लग गया, पूर्ण रूप से लगना चाहिए बाबू, पूर्ण रूप से। जैसे 5 से भाग दे कितना आया 85, कितना आया 85। अब हम शुरू करते हैं क्या 85 है, फिर 85 को तोड़ेंगे, किससे तोड़ेंगे 5 से, क्योंकि 3 से अगर नहीं लगा तो फिर से कभी लग ही नहीं सकता। 5 से लगेगा, 5 से नहीं, 7 से 7 से नहीं, तो 9 से 9 से 11 से, यानी विषम संख्या से लगाना। जैसे 5 का 5 है, सॉरी इसको भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। जैसे 85 है तो क्या करेंगे 5 का 5, 8 में 5 गया 3, उतारे 5, 5 सत्ते 35 कटम कुट्टी है ना। यानी कि क्या किए 5 17, तो 17 25 85 पूर्ण रूप से लग गया भाग। अब क्या करेंगे 38 25 का गुणनखंड क्या है 3825 का गुणनखंड क्या है, ये बगल वाला सब लिखो ना। जैसे 3 है, फिर एक बार 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 5 है, फिर 17 है ना। तो 1 2 यानी 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, उसके बाद 17, ये वो आंसर। तो देखा दोस्तों कितना आसान है, पूरा आसान है ना। जो चाहता है कि मैट्रिक में सर मेरा मैथ में बहुत कमजोर है तो वो मेरे चैनल पे आए और अच्छा से पढ़ो, बहुत अच्छा नंबर लाओगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे मेन बात, मेरे चैनल पे आया है यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे, तो जैसे आप नए वीडियो अपलोड करेंगे तुम्हारे मोबाइल में कभी जा ही नहीं सकता है जब तक सब्सक्राइब नहीं करेगा। सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी होगा, उसको प्रेस करके ऑल कर दे, क्योंकि हर वीडियो जैसे हम बनाएंगे आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप अच्छे रूप से पढ़ करके अच्छे मार्क्स से नंबर पास कर सकते हैं और अपना नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, है ना, अपना समाज का नाम रोशन करो। हाँ ये लड़का इतना नंबर लाया है, कितना अच्छा से नंबर से पास किया है ना। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन घंटी को प्रेस ऑन नहीं करोगे तब तक मेरा नया वीडियो आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ठीक है। उसके बाद हम चालू करते हैं अब चौथा नंबर में देखो क्या है, चौथा नंबर में क्या है 5005। बाबू रे इकाई अंक क्या है विषम संख्या, इसीलिए विषम संख्या से लगेगा, किससे लगेगा विषम संख्या से। यानी 5005 जो है किससे लगेगा विषम संख्या से, किससे लगेगा विषम संख्या से। अब बताओ 3 से लगेगा, देखते हैं लगा के। जैसे 5005 है, क्या है 5005, 3 से लगा के देखो, 3 एका 3, तो 5 पे 3 गया, कितना बचेगा 2 0 है ना। 3 छके 18, 3 छके 18 नहीं लगेगा बाबू, 3 से लगेगा, फालतू टाइम बर्बाद क्यों करेंगे। अच्छा दिखा देते तुमसे, 20 में 18 गया 2, उसके बाद 0, 3 छका 18,
20 में 18 तो उसके बाद 5 बाबू 3 का 25 कदर भी नहीं आएगा, इसीलिए जो है ना इसको 3 से नहीं लगाएंगे, किससे लगाएंगे 5 से। तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम यहाँ शुरू करते हैं। तो 5 का 5 0 0 5 का 5 है ना। अब देखते हैं इकाई क्या क्या 1 जगह 5 का पढ़ा में कभी आएगा नहीं आएगा है ना। तो अब इसको क्या करेंगे 7 से शुरू करते हैं, किससे 7 से। तो क्या करेंगे 1001 है ना, 7 1 7, 10 में 7 गया 3 उतारे 0, 7 चौके 28, 30 में 28 गया 2 उतारे 1, 7 किया 21, बाबू लग गया 1 4 3 है ना। अब देखो इसे लगाएंगे 11 से, हाँ 11 से लगेगा, किससे लगेगा 11 से। देखो 11 का 11, 14 में 11 गया 3, 3 पर 3 33। अरे बाबू ऐसे करके देखो ना, 11 से भाग देते 143 में बाबू रे, 11 से भाग देते 143 में, तो 11 का 11, 14 में 11 गया बचा 3, 3 पे 33, 3 पर 3 33, 11 दिया 33, कट्टम कुट्टी है ना। तो आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 5005 बराबर क्या लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया आंसर। ये तो कोई रिपीट अंक नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, फिर वही रह जाएगा आंसर। पांच नंबर बच गया, इसको अपने से करना है, ठीक है, इसको अपने से करना है। थैंक यू। तो दोस्तों एग्जाम जो है बहुत नजदीक है ना, जो कि हम अपना चैनल पर लेकर के आता हूँ ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 100% एकदम आना ही आना है, ये दिमाग में खोस लो। जो भी मेरे चैनल में पढ़ेगा वो मैथ में 100 में 100 एकदम पक्का फिक्स एक बोला आएगा, 100 में 100% पक्का आएगा। इसलिए जो है ना वो चैनल मेरे चैनल पे आए, और दोस्त सबको भी वो बोलो कि मेरे चैनल पे आकर के पढ़े, जो कि मैथ में अगर चाहता है कि 100 में 100 एकदम लाना है तो मेरे चैनल पे आए, एकदम पक्का मैं गारंटी के दवा के साथ में बोलता हूँ 100 में 100 नंबर लेकर के आएगा है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में। तो उसमें जो क्वेश्चन है, किताब कॉपी निकालो और बैठो पढ़ने के लिए, और हम दावा करते हैं कि वो 100 में 100 नंबर लाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 2 प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए ताकि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुना एलसीएम है। आपको जांच करने वाला एग्जाम में कभी नहीं आएगा, जांच करने वाला एग्जाम में कभी नहीं आएगा। मैं मेरा बच्चा आपके बाद 99 नंबर लेकर के आया था, एक नंबर जो है ना वो कट गया था, किसी वजह से कट गया होगा। मैथ में 99 199 लाया था है ना। मैं दवा के साथ कहता हूँ जो भी मैं बोलूंगा वो एग्जाम में ही आएगा है ना। तो मेरे चैनल पे आए और अच्छा से पढ़ के अच्छे नंबर से पास करे। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जांच करने के लिए, जो कि जांच करने के लिए एग्जाम में कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है। एक में दिया है 26 क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में दिया है 26 और 91, 2 में दिया है 510 और 92, 3 नंबर में दिया है 336 और 54। तो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, पैटर्न क्या होता है। बहुत बच्चा तो ट्यूशन बहुत बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको यह पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन आखिर एग्जाम में बैठाएगा कैसे, उसको बैठाने का क्रम क्या रहेगा, वो किसी बच्चे को पता नहीं रहता है। तो मैं अपना चैनल पर यही सिर्फ बताऊंगा, क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में एकदम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आएगा है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में क्या दिया है 26 और 91 है ना, 26 और 91। तो हम जो ये क्वेश्चन जो लिखे ना बाबू इसी तरह एग्जाम में आएगा। इस टाइम इसको सजा करके लिखे ताकि कोई बच्चा को कंफ्यूज ना रहे एग्जाम में, अरे सर तो मैं आपको यही पढ़ाया था एकदम जस्ट यही आ गया, वाह क्या बात है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 26 और 91 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है एचसीएफ एलसीएम। बाबू कभी भी एग्जाम में ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो। एचसीएफ को कभी कभी एग्जाम में दे देगा बाबू 900, क्या दे देगा 900, और एलसीएम को कभी भी एग्जाम में क्या देता है 900। तो घबराना नहीं है,
एचसीएफ कोई मोसो बोलता है, एलसीएम कोई लोसो बोलता है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कितना आसान है, एकदम पक्का एग्जाम में आएगा। ये 26 है, तोड़ेंगे 13, टूट गया 91, 13 सत्ते 91 है ना। तो देखो 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ यानी मोसो है ना। तो देखो बाबू किसका साथी मिला, देखो किसका साथी मिला 13 और 13, इसीलिए एक 13 निकाल के ये मेरा हो गया क्या एचसीएफ निकल गया। और हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो बाबू इसको बनाने का जो तरीका जो ना 1 2 3 विधि है, लेकिन हम बताएंगे मात्र एक ही विधि जो कि बहुत आसान लगेगा तुमको। अब तुम ही सब बताओ कि इस घर से यानी कि ये वाला जो कॉलम जो मिला था, यानी ऊपर नीचे जो मिलता है उसको घेर के एक 13 निकाला जाता है। ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, रिपीट कर रहे हैं। 13 मिल रहा था, इसलिए हम इसको घेरते। एग्जाम में घेरना नहीं है, हम सिर्फ समझा रहे हैं। यहाँ पर समझा रहे, एग्जाम में नहीं घेरना। तो 13 मिला, एक 13 निकाल दिए, ठीक है। यह हो गया तुम्हारा क्या एचसीएफ। अब निकालेंगे क्या एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। बाबू इस 13 से जो एक 13 निकाला है ना, इस 13 से जो 13 निकाला है ना, एलसीएम में एक 13 लिख देंगे। इस 13 से एक 13 निकाल चुके हैं, इसका खेल खत्म। अब बचा क्या? बोलो 2 बचा, इसलिए गुना 2, और क्या बचा? 7 बचा, तो ये गुना 7। अब अच्छा इसको गुना कर दो, एलसीएम आ गया। कितना है? आसान है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 और गुना 7, 13 गुना 2 26, 13 दूना 26 और गुना करेंगे क्या 7, 7 6 के 42 और 7 दूना 14, 14 और हासिल 4 जो था कितना हो गया 18, यानी 182। ये हो गया बाबू तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो है ना बहुत आसान, बहुत इजीली रूप से हम बताएंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इजीली रूप से बताएंगे। तो वीडियो को रोक करके इसको कॉपी में नोट करो। क्या किए? 26 को तोड़े, 2 13 बार में 91 तोड़े 7 13 बार में, इसीलिए लिखते 26 को तोड़े तो 26 की सीधा लिखेगा ना। तो 2 गुना 13, 91 को तोड़े तो 7 गुना 13 है ना। तो 13 मिल रहा था, एक 13 निकाल दिए, ये हो गया एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? मोसो। चलो उसके बाद एलसीएफ, ऐसे 13 निकाले और फिर ये 2 बचा था, 3 7 बचा था, लिख दिए, गुना कर दिया, हो गया आंसर। चलो हम स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आप सब तो बहुत समझदार बच्चे हैं, है ना, जो कि समझ गए होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा नंबर बाबू क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है बाबू, यही रहेगा। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न यही रहेगा। इसके हम जो है ना पैटर्न के हिसाब से हम दे रहे। देखो यही किताब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब है ना, यही से पढ़ा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 510 और क्या है 92, 510 और क्या है 92। तो चलो हम तोड़ते हैं। बढ़िया क्या है, घबराना नहीं है, जब हम है तो क्या काम है ना दोस्तों। तो चलो यहाँ स्टार्ट करना। यहाँ पर ध्यान दो, 2 इकाई क्या है 0, यानी 2 से लगेगा, ध्यान देना। 2 दूना 4, बोलो 5 में 4 गया 1, 1 पर 11, 2 पंचे 10, 11 10 क्या बचा 1, 1 पर 0 10, यानी 2 पंचे 10। अब बोलो इकाई अंक 20, 20 से लगेगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा क्या, देखते हैं 3 गुना 6, 8 बचे नहीं, 5 से लगेगा। किससे लगेगा? 5 से। तो 5 का 5, 8 में 5 गया 3, 5 सत्ते 35 है ना। तो 510 को तोड़े क्या आया? देखो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है ना। उसके बाद 92 तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे 92 को, इसका तोड़ो 92 को। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6 है ना। क्या आया 2 गुना 23। अच्छा बाबू अभी जो हम तुम सबको बताए भाग दे करके भी इसको तोड़ सकता है ना। इधर बता दे एक बार फिर से, देखो जैसे हमको तोड़ना नहीं आता सब 510 भाग दो ना बाबू। देखो 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, उतारे 1 11, 2 पंचे 10 है ना। 11 10 गया 1, उतारे 0, 2 पंचे 10, तो कटा ना। भाग से भी करा सकता है, वही होगा, थोड़ा देरी लगेगा। तो 2 यहाँ लिखे और 255 यहाँ लिखे, जस्ट इसी तरह सब लोग करना आ जाएगा। तो 92 को तोड़िए। अब बाबू देखो इसका साथी मिला और किसी का नहीं मिल रहा है,
है ना। तो क्या करेंगे, एचसीएफ मेरा आ गया, एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया, क्या आया 2। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम, है ना। इससे एक 2 निकाल चुके हो, यही 2 निकाल, इसका खेल खत्म। अब जितना बचा है ना सबको गुना कर देंगे, 3 5 17 2 23। एक बार फिर से मेरे ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो एक बार। जैसे देखो 2, इसको थोड़े इतना लिखे, इसको थोड़े इतना लिखे, है ना। लिखने के बाद देखो इसका साथी मिल रहा है, सी निकाल दिए। अब देखो इसका साथी मिल रहा है, इसलिए इसको 1 2 निकाल दिया, हो गया एचसीएफ, ये आंसर हो गया, है ना। अब एलसीएम निकालेंगे, तो इससे जो 2 निकाले थे तो 2 यहाँ दे दिए, बाकी बात जो बचा था ना छुट्टा, वही सब लिखे, 3 5 17 2 23। अब सबको गुना कर दो, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, अब 30 गुना 60, 60 गुना 17, 60 गुना 17, है ना। तो 0 7 के 42 और 60, 0 2 6 4 10। उसके बाद फिर 23 से गुना करो, 3 3 गुना 6, 3 गुना 0, 3 एका 3, 2 गुना 0, 2 गुना 4, 2 गुना 0, 2 एका 2, है ना। तो क्या, सॉरी यहाँ से नहीं लिखेंगे, किससे गुना कर रहे थे, हाँ ठीक, 0 गुना 0 0, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 60, 60 गुना 17, है ना। 60 गुना 17, 60 गुना 17, 7 गुना 0 0, 7 6 के 42, फिर 1 गुना 0 0, 1 6 के 6, 0 2 6 4 10, है ना। अब 23 से गुना करेंगे, ठीक, 23 से। 3 गुना 0 0, 3 गुना 6, 3 गुना 0 0, 3 एका 3, 2 गुना 0 0 और 2 गुना 4, 2 गुना 0 0, 2 एका 2, 0 6 4 3 2, 23 460, 23 460, है ना। आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब एक तो और बचा है, उसको बता देते हैं। एक तो और बचा है, एक और बचा है, ये 3 जो में से कोई एक तो बाबू एग्जाम में पक्का आएगा, ये ठान लो, है ना। ये 3 में से कोई एक एकदम पक्का आएगा। एक तो और बचा है, क्योंकि ये भी पूरा इजी है। तीसरा नंबर, क्या तीसरा नंबर, है ना। तीसरा नंबर क्या है, 336 और 54, 336 और 54, 336 जस्ट इसी तरह एग्जाम में आएगा, ध्यान देना, है ना। 336 क्या है, 336, 336 को तोड़ते हैं, इकाई सम संख्या, सम संख्या से लगाएंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 गुना 4, 2 गुना 4, 2 1 2, 3 7 21। तो 336 को तोड़े क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, दम फूल जाता है, 1 2 3 4, उसके बाद 3 गुना 7, 3 गुना 7, उसके बाद कितना है 54, क्या है 54। तो 2 गुना 4 तो 14, 3 9 27 और 3 तिया 9, तो 54 बराबर कितना आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 54 तोड़े 27, 3 9 27, ठीक है। चलो इसका साथ मिला फटाक से इसे घेरो ना, इसका साथ मिला फटाक से इसको घेरो ना, इसको रे 3 को, है ना। कहीं भी घेर सकते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ निकालेंगे, इससे 1 2 निकालेंगे, इससे 1 3 निकाले, हो गया कितना 6, और एलसीएम अब निकालेंगे, इसका आंसर हो गया, ये तो हो गया। अरे एलसीएम का छोले लो ना, बाकी बात जितना नहीं दे रहे थे ना उसको उतार दो। देखो 1 2 3, ये गुना कर देते क्या, ये पर कर देते, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 7 56, 3 तिया 9, 6 9 54, 6 9 54 और 56, 4 6 6 24, 6 पंचे 30 और 2 32, 5 के 20 और 5 25 और 25 25 25 25 25 और 2 27, 4 2 7 3 10 और 30 24, यानी कि 3000 कितना आया,
3024 ये वो आंसर। तो दोस्तों जैसे कि देखा कि हम कितना सरल भाषा में सॉल्व करके तुम सबको दे रहे हैं। अब एग्जाम का जेक में जो फाइनल जो एग्जाम होगा बाबू ना, जस्ट इसी तरह हूबहू एग्जाम में आएगा। इसलिए जो है ना वो हमारे चैनल पे आए और दोस्त को भी शेयर करें कि चलो वो चैनल पे कितना मस्त पढ़ा रहा है, एकदम जस्ट हूबहू एग्जाम में जिस तरह आएगा क्वेश्चन उसी तरह पैटर्न के आधार पर पढ़ा रहा है। इसलिए दोस्तों को भी शेयर करें और खुद तैयारी भी करें, है ना। अपना भी लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी लाभ उठाने देंगे। वही आदमी जो है ना सक्सेस कराता है, वो इंसान बहुत अच्छा इंसान रहता है। तो चलो वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को और प्रेस कर दें।